देखते हैं पहले स्क्वायर किसी भी संख्या का अगर हमें जल्दी में कर लेना हो तो कैसे कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर तेजी से निकालना हो उस क्रम में अगर आप देखो, जैसे मान लो सबसे पहले अगर 75 से 125 के बीच में हमें किसी संख्या का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो, तो 75 से 125 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है जल्दी में, तो उसके लिए आप ये दिमाग में रख सकते हो, जैसे मान लो हमें 106 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 106 100 से बड़ा है, या 107 ये भी 100 से बड़ा है, या फिर 108 ये भी 100 से बड़ा है। यानी 100 से बड़े किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर डायरेक्ट लिखना हो तो हम सीधे पहले यही देख लें कि 100 से कितना बड़ा है। जैसे 106 100 से 6 बड़ा है तो 6 का स्क्वायर 36, और 106 में ही आप 6 प्लस कर दो 112। या 107 का लिखना है तो ये 7 बड़ा है 100 से, तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 बड़ा है इसलिए इसमें 107 में ही आप 7 प्लस कर दो 114। या 108 का लिखना है तो 8 बड़ा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 इसमें ऐड कर दो 108 प्लस 8 116। मतलब 100 से बड़े जिस भी संख्या का स्क्वायर लिखना है सीधे आप जितना बड़ा है उसका स्क्वायर लिख करके और उसी में प्लस कर लो, उतना स्क्वायर हो जाता है। और सेम यही पैटर्न अगर 100 से छोटा हो 75 तक, 100 से 75 के बीच में, जैसे मान लो हमें 96 का स्क्वायर लिखना है, तो ये 100 से छोटा है तो कितना छोटा है 98 को अगर हम लोग देखें तो 100 से 4 छोटा है तो सीधे 4 का स्क्वायर 16, और 4 छोटा है तो इसमें से आप 4 माइनस कर लो, तो 96 से 4 माइनस कर लो तो 92, यानी 92 16 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो हमें 97 का स्क्वायर लिखना है तो 97 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है वो ध्यान देने वाली बात कि शुरू में जो स्क्वायर हम लिख रहे हैं वो हमेशा डबल डिजिट होनी चाहिए। तो सिंगल डिजिट है 9 इसलिए हम एक 0 बढ़ाएंगे और फिर इसमें से ये 3 छोटा है तो 3 माइनस कर लें, तो 94 0 9। ऐसे 99 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो सीधे आप देखो 99 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, सिंगल डिजिट है इसलिए 0, और 1 कम है तो 99 से 1 माइनस 98। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो 75 से 125 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखना हो उसके लिए तेजी से, कि जितना बड़ा है उसका स्क्वायर लिख करके उसी में प्लस कर लो, और अगर छोटा है तो जितना छोटा उसका स्क्वायर लिख के माइनस कर लो। ये कंडीशन वो दिमाग में रखना है कि अगर स्टार्टिंग डबल डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो उसके पहले 0 बढ़ा लेंगे ताकि डबल डिजिट हो जाए। और अगर इन केस मान लो ये डबल डिजिट से अधिक होने लगे, जैसे में डबल डिजिट से एक्स्ट्रा कंडीशन, मान लो हमें 112 का स्क्वायर लिखना हो, तो अगर 112 का स्क्वायर हमें लिखना है तो ये 100 से 12 बड़ा है तो 12 का स्क्वायर 144। अब 144 में 3 अंक हो रहा है और लिखना 2 ही अंक है, तो उस कंडीशन पे अंतिम 2 अंक 44 लिखेंगे। ये जो स्टार्टिंग आपका तीसरा वाला डिजिट है इसको हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे, यानी हटा लें, कैरी रहेगा। और ये 12 बड़ा है तो इसमें आप 12 प्लस कर दो, 112 प्लस 12 124, और एक कैरी को जोड़ दो 125। मतलब 3 अंक अगर आता है तो जितना अंतिम वाला 2 अंक होगा उसको लिखोगे, एक्स्ट्रा डिजिट को बगल में ऐड कर लोगे। जैसे आपको अगर 116 का स्क्वायर लिखना हो तो अब 116 100 से 16 बड़ा है तो 16 का स्क्वायर 256 का अंतिम 2 अंक 56 लिखेंगे, 2 कैरी रहेगा। और 16 बड़ा है तो इसमें हम लोग 16 ऐड कर लें तो 116 प्लस 16 132, और 2 कैरी 134, यानी 13,456। तो 75 से 125 किसी भी संख्या के स्क्वायर के लिए हम लोग इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और सेम यही तरीका अगर आप 200 के नज़दीक भी चले जाओ किसी संख्या के स्क्वायर के लिए तो वहाँ भी लागू कर सकते हो। जैसे मान लो अब हमें 207 का स्क्वायर लिखना है, तो अब 207 का स्क्वायर लिखना है तो हम ये देख लें कि 207 200 से कितना बड़ा है। भाई अभी तक 100 के नज़दीक था तो ये देख रहे थे 100 से कितना बड़ा है, ये 200 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो सीधे 7 का स्क्वायर 49, और 7 बड़ा है तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे, तो 207 में 7 आप जोड़ोगे 214 होगा। लेकिन ये 200 के नज़दीक है, 100 का डबल है 200, इसलिए इसका डबल कर दें, तो 214 का दूना आप कर दो 428।
तो 207 का स्क्वायर 42,849 हो जाएगा। ऐसे मान लो आपको 208 का स्क्वायर लिखना है, तो 208 100 से 8 बड़ा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 बड़ा है इसलिए हम इसमें 8 ऐड कर दें, तो 208 प्लस 8 216, और ये 200 के नज़दीक है इसलिए इसका दूना, तो 216 का दूना 432। तो 200 के नज़दीक किसी भी संख्या का स्क्वायर भी 100 के पैटर्न पे ही कर सकते हैं। और वही सिचुएशन अगर 300 के नज़दीक हो जाए, जैसे मान लो 304 का स्क्वायर लिखना हमें, तो अब 300 के नज़दीक है तो 300 से कितना बड़ा है, तो 304, 300 से 4 बड़ा है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 बड़ा है इसलिए इसमें हम 4 ऐड करेंगे, तो 304 प्लस 4 308 होगा। अब चूंकि ये 300 के नज़दीक है जो 100 का 3 गुना है, इसीलिए इसमें 3 गुना कर देंगे, यानी 3 का गुणा कर लें, तो 308 का 3 गुना 924, तो इस तरीके से 92,416 हो जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट चाहे 100 के नज़दीक कोई भी संख्या हो, या 200 के नज़दीक हो, या 300 के नज़दीक हो, मतलब 100 के मल्टीपल में जिसके भी नज़दीक हो सब पे आप लागू कर सकते हैं।